हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग गवर्नमेंट जॉब का सपना तो रखते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने रखते हैं, लेकिन जब संघर्ष की बारी आती है तब पीछे हट जाते हैं या संघर्ष को देख करके परेशान हो जाते हैं और शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं कि शॉर्टकट रास्ता क्या हो सकता है सफल होने का या गवर्नमेंट जॉब पाने का, या फिर जो मनचाहा जॉब आपका जो भी आप करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं उसका जो शॉर्टकट रास्ता है वो ढूंढने लगते हैं। फिर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि सफलता पाने का शॉर्टकट रास्ता क्या है, या फिर कोई भी पढ़ाई पढ़ने का या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्लियर करने का शॉर्टकट रास्ता क्या है वगैरह वगैरह आप सर्च कर करके देखने लगते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका इन्हीं सब में वेस्ट हो जाता है, निकलता क्या है कुछ भी नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो गाइस, सफलता पाने का शॉर्टकट रास्ता कोई भी नहीं होता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं या सफल होना चाहते हैं तो कोई भी इसका शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपकी सबसे बड़ी कमी क्या होती है जानते हैं? आपकी सबसे बड़ी कमी ये है कि आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हैं कि उसके पहले ही निगेटिव चीज़ों में फंस जाते हैं, निगेटिव लोगों की बातों में आ जाते हैं, निगेटिव चीज़ें माइंड में लाने लगते हैं और निगेटिव थॉट्स इतना हावी हो जाता है कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जिस पॉजिटिविटी के साथ आपको संघर्ष करना चाहिए, प्रिपरेशन करना चाहिए, जो पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए वो सब नहीं हो पाती है। इस वजह से आप जो निगेटिव चीज़ें हैं उसी में फंसे रह जाते हैं। फिर क्या होता है, सपने तो आपके बड़े बड़े होते हैं कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, लेकिन जब संघर्ष की बारी आती है तो आप निगेटिव चीज़ों में फंसे रहते हैं, तो वो अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप निगेटिव वाइब्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जब आप पॉजिटिव वाइब्स को इम्पोर्टेंस देंगे तो आपका जो सारा सपना है वो पूरा होगा। यहाँ तक कि जो लगता है कि मुमकिन नहीं है वो भी मुमकिन हो जाता है, बस आपके पॉजिटिव वाइब्स की वजह से। अगर आप अंदर से स्ट्रांग है और पॉजिटिव हैं तो आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। जो आप सोच सकते हैं, सोच से ज़्यादा आप पा सकते हैं। आप फालतू की चीज़ों को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? अगर आपका सपना है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या मनचाहा जॉब चाहिए तो आप फालतू की चीज़ों में फंसे क्यों रहते हैं? जो आपका लक्ष्य है उसको किसी भी हाल में पाना ही पाना है। रास्ते में चाहे जितनी बाधाएं आए, चाहे जितने कांटे आए, चाहे जितना संघर्ष आए, संघर्ष को एक्सेप्ट करते हुए बस आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। अगर आप ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए तो आप जो भी चाहेंगे आपको ज़रूर मिलेगा, आप 100% सक्सेस होंगे। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मेरे वीडियोज़ पर आते हैं जिसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक कमेंट आया है जिसको मैं रीड कर लेती हूँ और उसका आंसर दे देती हूँ। कमेंट आया है कि मैम कहाँ जाएँ, 99% कॉम्पिटिटिव में फेल होने का डर और उसमें से 1% या 2% ही पास हो सकते हैं, उसके लिए क्या करें? उस 1% में आने के लिए कैसे एग्ज़ाम क्लियर होगा? और मैम वैकेंसी कम, फॉर्म फिल ज़्यादा होते हैं, मतलब वैकेंसी कम आती है, फॉर्म फिल ज़्यादा होते हैं। तो वैकेंसी कम आती है, फॉर्म फिल ज़्यादा होती है, तो इससे आपको क्या मतलब वैकेंसी कुछ भी आए, आप ये मत देखिए कि कितने लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बस ये खुश रहिए ये सोचकर कि वैकेंसी कम से कम आई तो सही। यहाँ तो वैकेंसी ही नहीं आती, वैकेंसी आई तो सही, कुछ ही आए, आई तो सही, उस कुछ में ही अपनी एक सीट पक्की करिए। अब आप कह रहे हैं कि 99% कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में लोग फेल हो जाते हैं, 1 या 2% लोग पास होते हैं। तो 1 या 2% ऐसे ही पर्सन होते हैं जो इन सब निगेटिव थॉट्स को, निगेटिव चीज़ों को माइंड से हटा करके ओनली पॉजिटिव हो करके अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहते हैं, अपने लक्ष्य को अपना 100% देते हैं। जो 100% में से 1-2% आप कह रहे हैं पास होते हैं, अगर वो लोग भी यही सोचे कि वैकेंसी कम आई है, फॉर्म बहुत लोग फिलअप किए हैं, यहाँ वैकेंसी चुल्लू भर आती है और लाखों लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके बावजूद भी जितनी वैकेंसी आई रहती है, जितनी सीट आई रहती है वो फिल होती है। आखिर वो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो किस तरह के होते हैं? जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ वो हमारे और आपके ही बीच के होते हैं, बस उनमें अलग बात ये होती है कि वो भीड़ से अपने आप को अलग करते हैं। अलग कैसे करते हैं? वो अपनी क्वालिटी की वजह से अलग करते हैं। उनके अंदर जो उनका विल पावर होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है बहुत ही मजबूत होती है अपने लक्ष्य को लेकर के। जब भी आप स्टडी करने बैठिए, किसी चीज़ का प्रिपरेशन करिए तो आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, ये नहीं कि इतनी भीड़ है उतनी भीड़ है, सीट कम है लोग अप्लाई ज़्यादा किए हैं। अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सीट कम है लोग अप्लाई ज़्यादा कर रहे हैं तो आप अपनी स्टडी को, अपने प्रिपरेशन को दोगुना कर दीजिए, तिगुना कर दीजिए। अपने नीड में से जो समय है उसको कट करके अपनी स्टडी को दीजिए। आपको लगता है कि अगर अदर इतना टाइम दे सकते हैं तो आप उससे दोगुना तिगुना अपने स्टडी को टाइम दीजिए। आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, खुद को मजबूत बनाइए, खुद के नॉलेज को इन्हेंस करिए। ये मत देखिए कि इतना सीट है, इतने लोग अप्लाई किए हैं वगैरह वगैरह। अगर आप
आपके अंदर इन सब चीज़ों को लेकर टेंशन आ रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करके आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करिए, आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। आप शुरू से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू अपने स्टडी पर फोकस रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ अपने स्टडी को आगे बढ़ाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप 100% सक्सेस को अचीव करेंगे। कमी कहाँ आती है जानते हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि सीट या वैकेंसी बहुत कम आई है और लाखों लोग अप्लाई किए हैं। तो वो जो लाखों लोग हैं, आप ही में से होते हैं जो ये सोच करके अपना पैर पीछे कर लेते हैं, संघर्ष से भाग जाते हैं कि बहुत भीड़ है, मेरा नहीं हो पाएगा। ये सोच करके पहले से ही हार मान लेते हैं, और पहले से ही हार मान लेते हैं तो पीछे हो जाते हैं। तभी तो 99% आप कह रहे हैं, 99% या 98% लोग कंपटीशन एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, 1 या 2% पास होते हैं। जो शुरू से लेकर लास्ट तक अपने लक्ष्य को अपने माइंड में लेकर चलते हैं और अपने स्टडी पर फोकस करते हैं, वही 1 या 2% पास होते हैं, जो कि आप कह रहे हैं कि 1 या 2% पास होते हैं। कहते नहीं है जो डर गया वो मर गया। मतलब अगर आप डर गए तो आप पीछे हट गए, जब आप पीछे हट गए तो आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाला है। डर के आगे जीत है। अगर आप डर को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। अगर आप पहले ही डर गए तो आप पैर पीछे कर लेंगे और आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर आप मन में ठान लिए तो आगे बढ़ गए और सक्सेस को अचीव करेंगे। अगर आप मन में हार मान लिए तो आप पीछे हो गए और आप पीछे ही रह जाएंगे। फिर आप यही देखते रह जाएंगे, यही कहते रह जाएंगे कि 99% फेल हो जाते हैं, 1% पास होते हैं, यही कहते रह जाएंगे। अगर आप स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे कि उस 100% में से कुछ परसेंट तो सिलेक्ट हो रहे हैं, उस कुछ परसेंट में मुझको अपनी जगह बनानी है, उस कुछ परसेंट में मुझे अपनी एक सीट हासिल करनी है, उस हिसाब से मुझको मेहनत करना है। और आप कह रहे हैं कि किस तरह से मेहनत करें कि उस 1 या 2% में आ जाएं और एग्ज़ाम क्लियर कर लें। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना होगा और अपने लक्ष्य पर फोकस होना होगा। नेगेटिव चीज़ों से बिल्कुल दूर होना होगा और अपने स्टडी को 100% देना होगा। अपने सुख चैन को त्यागना होगा, अपने नींद को त्यागना होगा और अपने पढ़ाई को 100% देना होगा। अपने लक्ष्य को क्लियर करना होगा, अपने सिलेबस को क्लियर करना होगा और हार्ड वर्क करना होगा। हार्ड वर्क स्मार्टली करना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन निकलता कुछ नहीं है। आपको मेहनत स्मार्टली करना है। जितना पूछा जा रहा है, जो टॉपिक पूछा जा रहा है, उसी को ब्रॉड लेवल पर पढ़ना है। ये नहीं कि आप पढ़ते जाए वो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। अपने सिलेबस को क्लियर करिए पहले। अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से समझेंगे, चीज़ों को क्लियर करके तब स्टडी पर ध्यान देंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो आप 100% सक्सेस होंगे। जो 1 या 2% आप कह रहे हैं सक्सेस होते हैं, वो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, वो इसी तरह के लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य को पहले क्लियर करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं और पॉजिटिव वाइब्स के साथ आगे बढ़ते हैं और सिलेबस को बिल्कुल क्लियर करते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए अपने सारे सिलेबस को एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट कर लेते हैं और बार बार उसको रिवाइज करते हैं। वही लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों की बातों पर वो ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, उनके माइंड में भी नेगेटिव थॉट्स आते होंगे, लेकिन वो अच्छी तरीके से जानते हैं अगर नेगेटिव थॉट्स के चक्कर में पड़ेंगे या नेगेटिव लोगों के चक्कर में पड़ेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए वो उस चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके भी रास्ते में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, बहुत सारी बाधाएँ आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उन सबको फेस करते हुए वो आगे बढ़, जैसे नहीं होता है कांटों से भरा रास्ता रहता है, उसको चीरते हुए जो आगे बढ़ता है वही मंजिल को पाता है, उसी तरह से वो लोग आगे बढ़ते हैं। इसलिए वो सक्सेस अचीव करते हैं और गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करते हैं, मनचाहे जॉब को प्राप्त करते हैं या सक्सेस को प्राप्त करते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि कहना तो आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। हलवा थोड़ी ना है, बहुत टफ होता है एग्ज़ाम। तो भैया जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो हलवा बनाकर ही क्लियर करते हैं, वो हलवा ही समझते हैं तभी उनको क्लियर होता है। स्टार्टिंग में उनके लिए भी टफ होता है, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रगल करके ना वो हलवा बना देते हैं उसको, तभी क्लियर कर पाते हैं। हर कोई एग्ज़ाम टफ ही होता है, उसको इजी करना पड़ता है, पढ़ पढ़ के इजी करना पड़ता है। हर एग्ज़ाम टफ होता है, उसको जितना आप टाइम देंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, जितना प्रिपरेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आपका रास्ता संघर्षमय होगा, आपका जो सफलता है उतना ही ज़्यादा आनंदमयी होगी।
और निगेटिव लोगों के निगेटिव थॉट्स को आप इग्नोर करिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। वो तो जो सक्सेस हुए रहते हैं उनको नहीं छोड़ते हैं, उनको कहेंगे बहुत बड़ी जॉब थोड़ी ना है, कौन से ग्रेड की जॉब है आपकी, वगैरह वगैरह क्वेश्चन करेंगे, आपको उसमें भी डिमोटिवेट करेंगे। आप सक्सेस हुए रहेंगे तो आप तो अभी स्टडी कर रहे हैं, आपको कहाँ छोड़ेंगे, आपका तो और पैर पकड़ कर खींचेंगे। आप इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। जो सफलता होती है सफलता होती है, उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है। लोगों के सपने अलग अलग होते हैं, किसी के छोटे सपने होते हैं, किसी के बड़े सपने होते हैं। सक्सेस होता है और सब में स्ट्रगल करना पड़ता है, सब में मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि आप बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए। जैसा कि मैंने बोला कि जो सक्सेस होते हैं, जो सफल होते हैं, उनको भी लोग नहीं छोड़ते हैं। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो कहते हैं भाग्य उनका अच्छा था, किस्मत अच्छी थी तो मिल गई। भैया आप मेहनत मत करिए और किस्मत के भरोसे बैठे रहिए, तो कहाँ से किस्मत आपकी अच्छी होगी। जब आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तभी तो आपकी किस्मत अच्छी होगी। जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो वही निगेटिव लोग आकर ये कहेंगे कि इनका किस्मत बहुत अच्छा था, इनका भाग्य अच्छा था, इसलिए इनको मिल गया, और हम जानते नहीं हैं कितने पढ़ने में तेज़ थे वगैरह वगैरह। तो आपको किसी भी तरह नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन लोगों को छोड़कर आप आगे बढ़िए। आप खुद पर ध्यान दीजिए, खुद के सपनों पर ध्यान दीजिए और अपने स्टडी को 100% दीजिए। होप करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जिसको इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और हाँ, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप किन किन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कौन से कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या कौन सा गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए, या आप क्या करना चाहते हैं। अपनी हॉबी को, अपनी पसंद को, अपने मन चाहे जॉब को आप कमेंट करके लिख सकते हैं। मुझको अच्छा लगता है आप लोग शेयर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। अपने स्टडी पर फोकस करिए।